बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज मैं आपके सामने एक नई डिश लेकर आई हूँ जो बहुत ही मज़े की बनती है। दोनों का जायका जो है वो बहुत ही मज़े का बनता है और मुझे लगता है कि सबको बहुत पसंद आएगा। चलिए जी, मैंने जो है अपने पतीले में 2 चम्मच जो है वो ऑयल शामिल कर लिया। आप ऑयल से अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद जो है वो मैंने अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो उसमें शामिल कर दूँगी और इसको जो है वो अच्छी तरह मैं 1 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। बस हमें इतना ही चाहिए, ये ज़्यादा करेंगे तो जल जाएगा। आधा किलो मैंने कीमा ले लिया, वो उसमें शामिल कर दूँगी। बीफ का कीमा है, आप इसमें चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, मटन भी यूज़ कर सकते हैं। आप अगर कीमा नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप इसकी जगह गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जो है वो मैं अच्छी तरह भून लूँगी। ये बहुत खुश्क है इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। खुद ही अपना छोड़ देगा, लेकिन इसकी बुनाई के लिए मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी। इसकी 2 से 3 मिनट तक हम इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेते हैं लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ। कि एक तरफ जो है वो हमारे कीमे की भुनाई हो रही है और दूसरी तरफ मैं आपको दिखा दूं कि मैंने 5 से 6 अदद बैंगन ले लिए हैं। उसको मैंने इसके ऊपर बैंगनों के ऊपर घी लगाकर हल्का हल्का और उसको जो है वो मैंने इसका बारबेक्यू बना लिया है। इसको मैंने जो है वो भून लिया अच्छी तरह। इसके ऊपर वाला जो छिलका है वो आप देख लें ये जल चुका है। अब हमने करना क्या है, सिंपली इसको या हाथ की मदद से या चिमटे की मदद से आप इसे उतार लें। क्योंकि मैं सारे छिलकों को यूँ उतार लेती हूँ और उतारने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी, हमारा कीमा जो है वो बिल्कुल दानेदार हो चुका है, फ्राई हो चुका है अच्छी तरह। और अब हम इसमें जो है वो प्याज शामिल कर देंगे। एक अदद हमने प्याज ले ली थी जिसको हमने इसमें शामिल कर दिया और जो है थोड़ी सी प्याज हमने बचा ली है। प्याज जो है वो हमारे कीमे में जा चुके हैं। अब जो है वो हमने 2 टमाटर ले लिए थे बड़े साइज़ के, उसे छोटा छोटा काट लिया था बारीक बारीक, को भी इसमें शामिल कर देंगे। और अब हम कुछ मसाले शामिल करने वाले हैं इसमें, जो कुछ यूँ हैं। एक चम्मच जो है वो हमने छोटी टेबल स्पून वो हमने लाल मिर्च की ले ली है और आधी चम्मच हमने खुश्क पाउडर ले लिया है धनिया और 1 चम्मच हमने नमक ले लिया है और जो है आधी चम्मच हमने हल्दी ले लिया है और 1 चम्मच जो है वो हमने ज़ीरा ले लिया है, वो उसको हम शामिल कर देंगे। और अब जो है इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे 2 मिनट तक। इसकी जो है हम 2 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई करेंगे और उसके बाद हम इसमें घी शामिल करेंगे। ये हमने जो है कीमे की 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई कर लिया। अब हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें जो हमने बारीक हमने चॉप कर लिए। ये हरी मिर्चें हमने 5 से 6 अदद लिए हैं। और अब हम इसमें शामिल करने वाले हैं घी। ऑयल ले लिया हमने, उसमें शामिल कर देंगे। हम आधा ऑयल इसमें शामिल करेंगे और आधा हम बचा लेंगे। इसमें ऑयल डाल चुके हैं। अब ऑयल जाने के बाद जो है अब हम इसे अच्छी तरह इसकी जो है वो भुनाई कर लेते हैं। और दूसरी तरफ जो हमने अपने बैंगन रखे हुए थे सेवने के लिए वो भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जो हमारे बैंगन हैं वो तैयार हो चुके हैं। इस तरह हमने इसको छील लिया है, इसके ऊपर से छिलका उतार लिया है। अब हमने क्या करना है, अब या तो आप कूंडी डंडे में इसे पीस लें या आप हाथ की मदद से इस तरह करके भी इसको कर सकते हैं, दबा के कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको जो है वो कूंडी डंडे की मदद से पीसूँगी। ये देखें जी, हमने जो है इसे कूंडी डंडे की मदद से इसको जो है वो पीस लिया है। तो ये देख लें इस तरह के हमें रैशेस चाहिए इसके। तो दूसरी तरफ हम चलते हैं अपने कीमे की तरफ। यहाँ एक और बात बताती चलूँ, जब आपने ये कर लेना है, जब आपने जो अपने बैंगन है उसको आपने इसका जो ऊपर वाला छिलका है वो जला लेना है। उसके बाद जब आपने पीसने लगना है तो एक एक बैंगन को आपने चेक करके देखना है कि
ये कड़वा तो नहीं है, अगर कोई बैंगन कड़वा हो तो उसको साइड पे निकाल दे, वरना जो है आपके सारा बैंगन ख़राब हो सकता है उसका सालन। तो चलिए दूसरी तरफ हम अपने कीमे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो किस सूरत हाल में है। हमारा कीमा माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह अपने मसालों के साथ यकजान हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करने वाले हैं 2 चम्मच दही। 2 चम्मच शामिल करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। 2 चम्मच जो है वो हम लास्ट में शामिल करेंगे। जी 2 चम्मच जो है वो 2 चम्मच इसमें दही शामिल हो चुकी है। अब इसे हम थोड़ा सा दही में फ्राई कर लेते हैं। हम इसे 2 मिनट तक इसी दही में जो है वो भूनेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है आज की ये रेसिपी। तो बैंगन और कीमा बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होती है, बारबेक्यू स्टाइल की। बैंगन का भी अपना जायका होता है और जो है कीमा, इसका भी अपना ही जायका होता है। दोनों जब जायके मिक्स हो जाएंगे तो बहुत ही मज़े के बनेंगे। ये एक न्यू रेसिपी है, ये सब आपके लिए है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। चलो जी 2 मिनट हो चुके हैं, ये हमारा जो है फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे अपना जो बैंगन, जो हमने खून डंडे की मदद से इसे पीस लिया था, इसे शामिल कर देते हैं और इसे जो है वो हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये लगे अच्छी तरह जो है वो मिक्स हो चुका है। अब हमने करना क्या है, इसको जो है वो ढक के एक तरफ रख देना है जो हल्की आंच पर, ताकि ये जो है खुद बनता रहे। दूसरी तरफ हमने ले लेना है, दूसरी तरफ हमने इसका बुखार जो है वो तैयार कर लेना है। इसका हम तड़का लगाएंगे। चलिए जी दूसरी तरफ जो है वो हमने ऑयल गरम करके उसमें जो हमने आधी प्याज बचाई थी, आधी प्याज जो हमने बचाई थी वो हमने इसमें डाल दिया है। उसका जो है वो हमने इसका तड़का तैयार कर रहे हैं। इसका जो हमने इसके ऊपर तड़का लगाना है, तब चले कितना देखिए जी हमने इसका तड़का तैयार कर लेना है। हमने जो आधी प्याज बचाई थी वो इसलिए हमने रखी थी ताकि इसका जो है वो तड़का तैयार हो जाए। चलिए जी हमारा जो है वो तड़का वो तैयार हो चुका है। अब हम इसे में डाल देंगे। देखिए हमारा जो सालन था वो बिल्कुल गर्म था, इसीलिए जो है इसकी आवाज़ आई है। इसे हम अब ढक के रखेंगे तकरीबन 3 मिनट तक। तो वीडियो हमने तड़का लगाए 2 मिनट हो चुके हैं और इसे हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब जो है वो हमने दही, जो मैंने आपको बताया था कि हम एंड में भी शामिल करेंगे, इस टाइम पर आके हम इसमें दही शामिल कर देंगे 2 चम्मच। आखिर में दही शामिल करना जो हम करते हैं उससे जो है वो जायका बहुत ही मज़े का बनता है। देखिए जैसे हमने हल्के आंच पे ना 2 मिनट तक हमने इसे भून लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने सिर्फ 2 मिनट तक हम इसे हल्के आंच पे भून लेंगे ताकि जो है अच्छी तरह इसमें जज़ब हो जाए। चले हमारा जो बैंगन और कीमा है वो बनकर तैयार हो चुका है। आप देख रहे हैं घी जो है वो अलग हो चुका है। 2 मिनट तक हमने इसे बुनाई कर ली है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें आप और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो और घंटे वाले बटन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास हो। ये आपकी तरफ से एक तोहफ़ा होता है हमें, जो आप हमें देते हैं। देखिए जी रेसिपी मैं हर रोज़ लेके आती हूँ आपके लिए, नई से नई, एक मुख्तलिफ अंदाज में। ये देखिए जी हमने इसे डिश आउट कर लिया है और इसके ऊपर धनिया डाल, इसके ऊपर जो है वो हमने धनिया डाली है। देखें जी देखने से बहुत प्यारा लग रहा है, तो खाने के बाद क्या अंदाज़ा होगा। चलो जी आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं और अल्लाह आपका और मेरा सबका हामी नासिर हो।